हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट 5th आवर और प्रोबेबिलिटी लेक्चर सीरीज़। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी देख लें, ठीक है। और इस पार्ट में हम लोग बेसिकली कवर करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आए हैं उसको। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत से बार पूछे गए हैं, तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर करेंगे। और इसका हम लोग थोड़ा सा पहले थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं एकदम आसान शब्दों में। देखिए, प्रोबेबिलिटी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमको क्या बताता है, जैसे इफ़ P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट E, ठीक है। P किसकी प्रोबेबिलिटी है? हैपनिंग, सॉरी स्पेलिंग गलती हो गई। P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट E, ठीक है। एंड Q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट, ठीक है। तो P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट है, तो Q क्या होगा? Q बेसिकली 1 माइनस P होगा। Q क्या है? इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट E, ठीक है। P is the probability of happening any event E and Q is the probability of not happening any event E। तो अगर आपको कोई भी एक चीज़ पता है, जैसे P पता है या Q पता है, तो उसको 1 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अदर क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग probability of happening event E r times out of n ट्रायल्स, ठीक है। आपने n बार ट्राई किया तो उसमें r टाइम्स इवेंट E के जो होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी NCR P टू द पावर R एंड Q टू द पावर n माइनस R, ठीक है। तो ये एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक फार्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट E r टाइम्स आउट ऑफ n ट्रायल्स इज गिवन बाय NCR P टू द पावर R एंड Q टू द पावर n माइनस R, वेयर P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट E एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट नॉट हैपनिंग इवेंट E 1 टाइम्स। अगर एक बार आप उस इवेंट को कर रहे हैं तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी P है और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी Q है। तो अगर आप उसे n टाइम्स कर रहे हैं तो n टाइम्स में r टाइम्स होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी NCR P टू द पावर R एंड Q टू द पावर n माइनस R। तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसको भी हम लोग चलिए जल्दी देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने आपको अनअकैडमी में चल रहे फ्री टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया था, अनअकैडमी प्रीमियर लीग, जो कि 3 स्टेजेस में हो रहा था, लीग स्टेज, प्ले ऑफ और फाइनल्स। तो ये लीग स्टेज इसका कंप्लीट हो चुका है, जो कि 17 अक्टूबर को था। बट अभी तक अगर आपने इसमें इनरोल नहीं किया है तो आपके पास अभी भी चांस है, क्योंकि प्ले ऑफ और फाइनल्स अभी बचे हुए हैं, जो कि 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को होने वाले हैं। तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर आप इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ये इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूरा, और यहाँ पर आपको इनरोल नाउ, यहाँ पर ये लिंक मिल जाएगा। तो इस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके से ये पेज खुल जाएगा अनअकैडमी प्रीमियर लीग का, ठीक है, जो कि अक्टूबर महीना में हो रहा था। तो जैसा कि आपको पता है लीग स्टेज कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी आप चाहें तो ये लीग स्टेज का टेस्ट को आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी आपको विनर भी अनाउंस हो चुके हैं, तो रैंक के हिसाब से प्राइज़ नहीं मिलेगा, बट अभी भी आप इसे चाहें तो ये टेस्ट इसका अटेंड कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, बिगिन टेस्ट यहाँ लिखा हुआ है। बट अगर आप इनरोल नहीं किए हैं तो जो कि 24 अक्टूबर को ये प्ले ऑफ होने वाला है और फाइनल्स होने वाला है, जो कि 31 अक्टूबर को है, तो इसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं जाके। तो ये जैसा कि आप जानते हैं ये कम्प्लीटली फ्री है, इसमें आपको बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इनरोल कर लीजिए।
क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो फ्री है पहली बात, दूसरी बात जो इसमें प्राइज होल्डर्स जो रैंक होल्डर्स होंगे उनको एक्साइटिंग रिवार्ड्स दिया जाएगा। और रिवार्ड्स के साथ साथ क्या है, आपको अपना कम्प्लीटली ये आप अपना ये देख पाएंगे कि आप कहाँ पर बिलोंग करते हैं, एक होल टेस्ट सीरीज़ में आप कंप्लीट अपना एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, एनालिसिस कर पाएंगे, डिटेल एनालिसिस। ठीक है, डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलेगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अनअकैडमी जो इसका जो लीग स्टेज है, लीग स्टेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है 17 अक्टूबर को। यहाँ उसके विनर्स भी अनाउंस हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में रैंक 1 to 5 जो है मौली, साईनाथ, अनन्या, यश। ठीक है, रैंक 6 to 10 में क्या है, प्रियंका, रोहित, आनंद। ठीक है, गौरव, सुरेंद्र, रोहित। तो इन सब जो रैंक होल्डर्स हैं, इनको इसे जो प्राइस लिखा हुआ है 5000, 3300 एंड 1650, ये रिवार्ड्स मिलेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल द प्राइज होल्डर्स। सिमिलरली सिविल और द रैंक होल्डर्स, सिविल इंजीनियर में भी आप देख सकते हैं आर कुमार, गरिमा, प्रदीप, अंकित और शुभम, अमन, सुमन। ठीक है, गौरव, अक्षत, ये सभी लोग जो हैं टॉप रैंकर्स हैं। रैंक 1 to 15 के अंडर इन लोग आए हैं और इनको भी प्राइज़ मिलेगा। तो ये जो रैंक्स हैं, रैंक टॉप 15 रैंकर्स, तो ये ऐसा नहीं है कि एक सारे ब्रांचेस का मिला के बन रहा है, ये हर एक ब्रांचेस में अलग अलग रैंक जैसे निकल रहा है। जैसे CSE में भी देख सकते हैं, जो प्रीमियर लीग में जो टॉप है 1 to 5 में आ रहे हैं, ईशान, कलम, आशीष। ठीक है, इन लोग रैंक 6 to 10 में आकाश, पीयूष, अमित एंड कनकन, घनश्याम, अक्षय। तो इन सभी रैंक होल्डर्स ने अभी ये टेस्ट दिलाया और इनको ये सब प्राइज़ मिलने वाला है। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं, आप ये फ्री है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी विनर्स को, अक्षय तिवारी, श्याम, आशुतोष, इन सबको हमारी तरफ से कांग्रेचुलेसन्स एक अच्छा रैंक स्कोर करने के लिए। साथ ही साथ देयर इज़ अनदर टेस्ट सीरीज़ जिसमें आपका बेसिक टेस्ट होगा, टेस्ट योर बेसिक्स, और इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे 100 मिनट्स में। मैकेनिकल, इसी सिविल, इलेक्ट्रिकल, CSIT और केमिकल ब्रांचेस के लिए होगा ये टेस्ट। और ये टेस्ट होगा 28 अक्टूबर को 5 PM से। और ये टेस्ट भी देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो आप इस पर भी इनरोल कर सकते हैं। इस पर इनरोल करने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जो ये सेकंड लिंक दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में जो ये सेकंड लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे ब्राउज़र में, तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, टेस्ट योर बेसिक्स। ठीक है, आप इस पर भी इनरोल कर सकते हैं। ये एक फ्री टेस्ट है जो कि 28 अक्टूबर को देख सकते हैं 5 PM से है कुछ ब्रांचेस के लिए, और कुछ ब्रांचेस के लिए ये 7 PM से लाइव होगा। ठीक है, तो आप ये भी फ्री है, आप इस पर भी इनरोल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, देखिए, that if 20% managers are technocrats, 20% managers are technocrats, then the probability that a random committee of 5 managers consist only 2 technocrats। मतलब आपने एक 5 मैनेजर्स की क्या बनाई, कमिटी बनाई, उसमें एग्जैक्टली 2 टेक्नोक्रेट्स होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब आप 5 चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 में से 2 हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब आउट ऑफ 5 हैपनिंग ऑफ 2 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात क्या पूछा है, जब वैसे आप 5 की कमेटी बना रहे हैं तो 5 out of 2, मतलब नहीं 2 out of 5, सॉरी 2 out of 5 ये होने चाहिए हमारे टेक्नोक्रेट्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग टेक्नोक्रेट ऑफ ए मैनेजर क्या है, 20%। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 20% मैनेजर्स आर टेक्नोक्रेट्स। तो टेक्नोक्रेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 20%। दैट मीन्स अगर परसेंट का फॉर्म में ना लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 0.2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट है, इसमें मैं लिख रहा हूँ P ना, केवल P लिख रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नॉन टेक्नोक्रेट आउट ऑफ मैनेजर क्या है, 1 minus 0.2, दैट मीन्स 0.8। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, Q। और यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू है 5 की कमिटी बना रहे हैं। और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 2। तो हमसे जो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है
वो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 5c2 0.2 टू द पावर व्हाट आर क्या है 2 एंड 0.8 टू द पावर n-2 मतलब 5-2 दैट मीन्स 3। तो इसका आप कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 0.2 टू द पावर 2 एंड 0.8 टू द पावर 3। इसका आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो कैलकुलेटर अब मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा आपका 0.2048 दैट इज आवर ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन जिससे आपको क्या होगा समझ आया होगा कि हम लोग कहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। ठीक है, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, द आउटकम ऑफ इच टॉस इज आइदर हेड और टेल। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, अनबायस्ड कौन है तो उसका आउटकम तो हेड या टेल ही होगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं 5 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 टाइम्स में हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 5 टाइम्स में हेड कितनी बार है, एटलीस्ट 1 टाइम है। ठीक है, तो हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एटलीस्ट 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एक बार भी आ सकता है, और बोल रहा हूँ मतलब प्लस लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो सकता है 2 टाइम्स भी आ सकता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गेटिंग 3 टाइम्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 4 टाइम्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 5 टाइम्स। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं 5 टाइम्स में एक बार हेड होने की प्रोबेबिलिटी आप लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हैं। 5 टाइम्स में 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप क्या कर सकते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हैं। सिमिलरली 3 टाइम्स 4 टाइम और 5 टाइम्स की आप निकाल सकते हैं, और उसको ऐड करके आप ऐसा प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। बट ऐसा आप जब करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही लॉन्ग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो आप ऐसा करेंगे तो भी आंसर आएगा, बट आपका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को ईजी आप कैसे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड नो टाइम्स, मतलब एक बार भी हेड ना है, मतलब हेड इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड निकालिए 0, मतलब एक बार भी हेड ना है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें और उसको 1 से माइनस कर दें। 1 से माइनस मतलब एक बार भी हेड ना आए उसको आप 1 से माइनस करेंगे तो आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि हेड एटलीस्ट 1 टाइम आएगा। यहाँ से समझ रहे हैं, 1 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग करते हैं तो हमें 1 मिलता है। ठीक है, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 0 निकाल लें और उसको 1 से माइनस कर दें तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एटलीस्ट 1 मिल जाएगा। तो इसमें क्या आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1 माइनस NCR, तो n की यहाँ पे इस केस के लिए क्या, इस केस के लिए n की वैल्यू है 5 और क्या है r की वैल्यू है 0, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग दैट वी आर नॉट गेटिंग एनी हेड, मतलब हेड आने की 0 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी। 5 टाइम टॉस करने पर 0 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या होगी 0, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कॉइन को अगर एक बार टॉस करेंगे, ठीक है, पी और क्यू क्या बताता है कि अगर हम एक बार वो इवेंट करते हैं तो एक बार करने पर उसमें होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो पी, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्यू। तो अगर आप कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, और सिमिलरली हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2। तो अब इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 5 NCR मतलब 5 से 0, 1/2 टू द पावर 0 एंड 1/2 टू द पावर 5 माइनस 0 मतलब दैट इज़ 5। तो NC0 हमेशा कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। NC0 हमेशा क्या होता है 1 के बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना,
तो एन सी ज़ीरो इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू 1/2 टू द पावर 5 मतलब 1/32, 2 टू द पावर 5 मतलब 32। तो 1 माइनस 1/32 मतलब 32 माइनस 1 मतलब दैट इज़ 31/32। दैट इज़ आवर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन गेट के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2011 में मैकेनिकल ब्रांच में। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2011 में मैकेनिकल ब्रांच में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन, दिस इज अ क्वाइट गुड क्वेश्चन। ठीक है, अ पेयर ऑफ, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स। ठीक है, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 सम ऑफ द नंबर ऑन 2 फेसेस विल शो एग्जैक्टली वंस। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बार इसको ध्यान से देखते हैं कि पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है। अब कितनी बार थ्रो किया जा रहा है? 3 टाइम्स। तो उसमें हमको कुछ प्रोबेबिलिटी पूछा है। वो क्या प्रोबेबिलिटी है? 10 आने की प्रोबेबिलिटी। वो भी कितने बार? एग्जैक्टली 1 टाइम्स। मतलब आप 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं डाइस को, तो 3 टाइम्स में एग्जैक्टली 1 टाइम्स आपके क्या होना चाहिए? वो इवेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है ना, नॉट 1 टाइम, नॉट 2 टाइम, नॉट 3 टाइम्स, एग्जैक्टली 1 टाइम्स होना चाहिए। तो देखिए अगर मान लीजिए एक बार आप डाइस थ्रो करते हैं, केवल एक बार आप क्या कर रहे हैं, जो पेयर ऑफ डाइस हैं उसको थ्रो कर रहे हैं। तो एक बार अगर पेयर ऑफ डाइस को अगर आप थ्रो करेंगे तो आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी है? आपको 1 1 मिले, आपको पहले में 1 दूसरे में 2 मिले, फिर क्या मिले? 1 मिले, 3 मिले। ठीक है, सिमिलरली क्या है? 1 मिले, पहले में 1 मिले और दूसरे में क्या मिले? पहले में 1 मिले, दूसरे में 6 मिले। सिमिलरली पहले में 2 मिले, दूसरे में 1 मिले। ठीक है, 2 2 2 6। सिमिलरली 6 1 6 2 एंड अप टू 6 6। तो अगर आप पहले एक बार केवल डाई को थ्रो करेंगे तो देर आर टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़। देर आर टोटल 36 पॉसिबिलिटी। आउट ऑफ दैट 36 पॉसिबिलिटी, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर वेयर यू गेट सम इक्वल टू 10? तो आप अगर देखेंगे तो आप सम इज इक्वल टू 10 होने की प्रोबेबिलिटी, जब आप केवल इवेंट्स को एक बार कर रहे हैं, जब आप क्या कर रहे हैं, केवल इवेंट्स को एक बार कर रहे हैं, तो सम इक्वल टू 10 कौन कौन से कंडीशन में आ सकता है? जब आपको पहले वाले में 4 मिले, दूसरे में 6 मिले, तब आपका सम 10 आएगा। या फिर पहले में आपको 5 मिले, दूसरे में 5 मिले, तब आपका 10 आएगा। या फिर पहले में 6 मिले, दूसरे में 4 मिले, तब आपका 10 आएगा। तो मैं अगर कहूँ तो देर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़ वेयर यू विल गेट सम 10 इफ़ यू थ्रो अ डाई सिंगल टाइम। ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ हमसे पूछा गया है कि 3 टाइम्स थ्रो करने पर एक एग्जैक्टली 1 टाइम वो वाला इवेंट होना चाहिए। तो वो जो इवेंट है दैट इज सम इक्वल टू 10 होने वाला जो इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी मैं बोल रहा हूँ P। तो P इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? P इज इक्वल टू, देर आर ऐसे 3 इवेंट्स हैं, तो 3 और टोटल हैं 36 इवेंट्स। तो 3 डिवाइड बाई 36 मतलब 1 डिवाइड बाई 12। 1 डिवाइड बाई 12 इज अवर P। तो Q क्या होगा? Q होगा 1 माइनस P, दैट इज 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 11 बाई 12। ठीक है, तो P मिल गया, Q मिल गया। N हमें पता है, क्वेश्चन में क्या है, 3 टाइम्स हम लोग ये इवेंट्स को रिपीट कर रहे हैं, और आउट ऑफ 3 टाइम्स ये इवेंट्स कितने टाइम्स होना चाहिए? एग्जैक्टली 1 टाइम्स, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 1। तो हमें N पता है, R पता है, P पता है, Q पता है। तो सिमिलर सेम हम लोग इसमें क्या लगा लेंगे? बाइनोमियल, क्या लगा लेंगे हम लोग? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछा गया है कि इवेंट्स क्या हो, एग्जैक्टली 1 टाइम हो आउट ऑफ 3 टाइम्स, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3C1 इंटू P टू द पावर, P मतलब क्या है 1/12 टू द पावर R, दैट मीन्स 1 इंटू 11/12 टू द पावर n माइनस R, मतलब 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो 3 NC1 इक्वल टू क्या होता है आपको पता होना चाहिए? NC1
इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/12 इंटू 11 डिवाइड बाई 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 12। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 इंटू 11, 11 इंटू 11 तो क्या हो जाएगा 1 to 1, और 1 to 1 इंटू 3 मतलब 363। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे आएगा, आंसर आएगा आपका 363/1728, ये आपका आंसर आएगा। दैट इज़ आवर ऑप्शन बी, ये आएगा। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका गेट में आया था, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, बट एक्चुअली क्या है इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी था, इसमें 2 आंसर सही थे और ये एक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन बन गया। जैसे ये हमारा आंसर आया है, ठीक है, बट इसको अगर आप 3 से डिवाइड कर देंगे ना, इसको अगर आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 to 1 डिवाइड बाई 5 7 नहीं अच्छा नहीं ठीक है, एक सेकंड, 576 या 5 हाँ ठीक है, 7 and 6 576, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, अगर आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 to 1/576 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो बेसिकली ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो गए थे, क्योंकि इसको जस्ट 3 से डिवाइड करने पर आपका ये आएगा। तो ये एक शायद एक छोटी सी मिस्टेक थी वहाँ पे, बट इसके 2 आंसर सही है। जबकि उस समय क्या है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं थे, केवल क्या आते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था आपको, मैं गेट एग्जाम में आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गेट गेट 2006 में, केमिकल ब्रांच में, गेट 2006 में केमिकल ब्रांच पूछा गया था, ठीक है। तो आजकल तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना, आजकल तो पहले से बोल ही दिए आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपका अगर कोई एक ऑप्शन आ भी जाता है तो भी आप एक बार सोच के देखिए क्या हो सकता है कि कोई अदर ऑप्शन भी सही हो, ठीक है। एक बार आप तो भी सोच के देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गेट 2010 में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गेट 2010 में। क्या पूछा गया देखिए, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड इंडिपेंडेंटली 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स आपसे पूछा गया है, टॉस किया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, द नंबर ऑफ टाइम्स हेड सोन इज मोर देन द नंबर ऑफ टाइम्स टेल सोन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 4 टाइम्स आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैं लिख ले रहा हूँ 1 2 3 and 4 टाइम्स क्या कर रहे हैं, आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, और भी चारों टॉसेस क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ हेड हम लोग गेट करेंगे हम लोग 4 टॉसेज में, वो ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर ऑफ टेल्स के। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइम्स हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ हेड क्या होगा, या तो जब 3 होगा तब वो टेल्स से ग्रेटर होगा, या फिर नंबर ऑफ हेड जब हम लोग क्या करेंगे 4 टाइम्स गेट करेंगे तब हमारा वो टेल से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, दैट शुड बी आउट ऑफ 4 टाइम्स आइदर वी गेट 3 टाइम्स हेड और वी गेट आइदर 4 टाइम्स हेड, देन ओनली वी विल गेट हेड इज ग्रेटर देन टेल, ठीक है। अगर हेड 2 टाइम्स मिलेगा तब तो वो इक्वल हो जाएगा टेल्स की, या फिर लेस हो जाएगा। तो यहाँ आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो बस आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, हम लोग 4 टाइम टॉस कर रहे हैं तो n की वैल्यू होगी 4, और यहाँ पर इस केस में क्या होगी, इस केस में r की वैल्यू 3, इस केस में r की वैल्यू 4। तो क्या होगा 4C3 इंटू 4C3 इंटू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि इंडिपेंडेंट टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 to the power 3 and 1/2 to the power 1। टेल आने की प्रोबेबिलिटी उतनी होती है, तो 4C4 इंटू 1/2 to the power 4 और 1/2 to the power 0, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 4C3 मतलब ये हो जाएगा 4
इंटू 1/2 टू द पावर 4 प्लस 4c4 मतलब 1 और 1 इंटू 1/2 टू द पावर 4, तो 4 प्लस 1 5 इंटू 1/2 टू द पावर 4 मतलब 16, तो 5/16 जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/60, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। ये हमारा ऑप्शन क्या है डी। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। तो किससे बना आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बन गया। बट अगर आपको एग्जाम में अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये फार्मूला अगर आपको नहीं पता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R, ये अगर आपको फार्मूला नहीं पता है या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आपको नहीं पता है, तो भी आप इससे आप ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, आपको ऐसे नहीं बोला है कि फेयर कॉइन स्टॉक टॉस्ट 100 टाइम्स या फिर 50 टाइम्स, जो आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आप 4 टाइम्स बोला है तो आप सारी पॉसिबिलिटीज़ को लिख के भी देख सकते हैं। लाइक 4 पॉसिबिलिटी है, पहला क्या है टेल 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 आए, दूसरा प्रोबेबिलिटी है टेल 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 हेड आए, ऐसा टोटल 16 प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, तो आप उसको लिख के देख सकते हैं। या फिर थोड़ा और सिंपल बनाना चाहें तो टेल हेड ऐसा लिखने में आपको परेशानी हो रहा है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं, लेट सपोज टेल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 से, हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से, तो एक बाइनरी नंबर टाइप का आप 4 डिजिट की जो हर पॉसिबिलिटीज़ को जैसे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखते थे वैसा आप लिख सकते हैं। जैसे कि 4 यहाँ पे क्या है 4 मतलब बार हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो 0 0 0 0 मतलब चारों में क्या है टेल आए, 0 0 0 1 मतलब 3 में टेल 1 में हेड, फिर 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, फिर अगेन ये सब होगा, फिर क्या 1 0 0 0, थोड़ा और मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पूरा लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है। क्या क्या लिख सकते हैं 1 0 0 0 के बाद 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और 1 1 1 1। तो ये टोटल 16 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ पे 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेल आ रहा है और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हेड आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं ऐसे इवेंट्स जिसमें 1 जो हो वो ग्रेटर हो 0 के। तो ऐसे इवेंट्स अगर हम लोग काउंट करें अगर, तो देखते हैं जैसे कि यहाँ तक तो 1 हमारे पास लेस है, देख सकते हैं यहाँ पर हमें पहली बार क्या मिल रहा है, जो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, पहली बार मिल रहा है जहाँ पे 1 क्या है 3 टाइम्स है और 0 1 टाइम्स है, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार और ये पांचवी बार। तो देर आर 5 पॉसिबिलिटीज़ वेयर नंबर ऑफ वंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोज, दैट मीन्स नंबर ऑफ हेड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल्स। तो देर आर 5 इवेंट्स, तो 5 इवेंट्स में नंबर ऑफ हेड हैं जो है वो मोर टाइम्स आएंगे नंबर ऑफ टेल्स के, और टोटल इवेंट्स है 16, तो 5/16 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारा ऑप्शन डी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा इस डिफरेंट तरीके से भी।